दोस्तों आज की वीडियो में हम ट्रू हॉन्टिंग की अगली रियल हॉरर स्टोरी जानेंगे जिसका नाम है दिस हाउस मर्डर्ड मी। ये एक स्टैंड अलोन रियल हॉरर स्टोरी है जिसे समझने के लिए आपको पिछली वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। स्टिल मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी पिछली वीडियो का लिंक दे दूंगा इन केस यू आर इंटरेस्टेड। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे मेरे नए इंस्टाग्राम पेज और स्पॉटिफाई पे भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड लेट्स रोल द इंट्रो। तो ये रियल स्टोरी अप्रैल की है और यहाँ हो रही हॉन्टिंग्स मार्च 2004 से लेकर अगस्त 2006 के बीच में हुई थी। अप्रैल अपनी फैमिली के साथ सॉल्ट लेक सिटी में रहती थी। अप्रैल की फैमिली काफी रिलीजियस और स्ट्रिक्ट थी और ये लोग मॉर्मन्स थे। अब जिन्हें मॉर्मन्स नहीं पता उन्हें मैं शॉर्ट में बता दूं कि मॉर्मन रिलीजन, जिसे चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लेटर डे सेंट्स भी कहा जाता है, ये क्रिश्चियनिटी का एक ब्रांच है जो 1800s में जोसेफ स्मिथ ने स्टार्ट किया था। मॉर्मन्स बाइबल के साथ बुक ऑफ मॉर्मन को भी हॉली स्क्रिप्चर मानते हैं जिसमें लिखा है कि जीसस क्राइस्ट ने अमेरिका में भी लोगों को विजिट किया था। ये लोग फैमिली, प्योरिटी और सर्विस पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, या फिर ये लोग अल्कोहल, टोबैको या फिर इवन कॉफी तक अवॉइड करते हैं और अपनी इनकम का एक हिस्सा चैरिटी में देते हैं। मॉर्मन्स का बिलीफ है कि गॉड आज भी प्रॉफिट्स के जरिए गाइड करते हैं और सच्ची फेथ रखने पे फैमिलीज आफ्टर लाइफ में भी साथ रहती है। एनीवेज कमिंग टू अप्रैल, वो 16 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हो जाती है और इससे अप्रैल के घर वाले उससे बहुत खफा थे। ऐसे में अप्रैल अपनी रिलीजियस बिलीफ्स को त्याग के अपने हिसाब से जीना शुरू करती है। अप्रैल को एक बेटा होता है जिसका नाम नैट था और कुछ समय बाद अप्रैल को एक और बेटा होता है जिसका नाम शेन था। अप्रैल सिंगल मदर थी विद 2 किड्स और तब उसकी मुलाकात मैट नामक बंदे से होती है। मैट और अप्रैल तुरंत ही एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और देखते ही देखते इन 4 लोगों की प्यारी सी फैमिली बन गई थी। शुरुआत में ये लोग वेस्ट जॉर्डन इलाके में रहते थे और ये नेबरहुड बहुत सेफ नहीं था। इनफैक्ट एक दिन तो इनके घर में एक चोर तक घुस गया था, लेकिन फॉर्चुनेटली इनमें से कोई भी चोटिल नहीं हुआ। ये चोर बाद में पुलिस द्वारा पकड़ा भी गया और तब पता लगा कि उस रात चोर एक दूसरे घर में भी ब्रेक इन किया था इन द सेम नेबरहुड। इसीलिए मैट और अप्रैल डिसाइड करते हैं कि इन्हें किसी अच्छे नेबरहुड में शिफ्ट करना होगा। इनफैक्ट यही सही मौका होगा एक घर खरीद लेने का। अब दोस्तों पेशे से मैट कॉन्ट्रैक्टर था जो कि घर वगैरह ही रिनोवेट करता था और उसे पता था कि एवेन्यूज नामक नेबरहुड बहुत सही है, ऑल्दो वहां खाली घर मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। लेकिन एक दिन जब मैट एवेन्यूज वाले एरिया से गुजर रहा होता है तो उसे एक घर फॉर सेल दिखता है। मैट तुरंत अप्रैल को यहाँ लेके आता है और ये लोग इस घर को देखना शुरू करते हैं। ये घर काफी बढ़िया था। इनफैक्ट घर का फ्रंट यार्ड और बैक यार्ड भी बहुत ही खूबसूरत था। ऑल्दो मैट नोटिस करता है कि घर के एक वॉल पे रेड कलर से कुछ तो लिखा था जिसे बेचने वाला बंदा तुरंत पेंट करवा रहा था। इनफैक्ट वो ये चीज मैट से छिपा भी रहा था। जो भी हो, मैट को ये घर काफी अच्छे प्राइस पे मिल रहा था और भले इससे मैट और अप्रैल के ऊपर थोड़ा फाइनेंशियल प्रेशर आता, स्टिल दिस हाउस वाज वर्थ इट। बस फिर क्या था, मैट और अप्रैल घर खरीद लेते हैं और तुरंत ही इस घर में शिफ्ट हो जाते हैं। इनके सारे दोस्त काफी आश्चर्य में थे क्योंकि मैट और अप्रैल की जॉब्स ऐसे कुछ हाई पेइंग नहीं थी। स्टिल ये दोनों एक अच्छे खासे नेबरहुड में एक बढ़िया घर खरीद चुके थे। इस घर में कई रूम्स थे। एक बेसमेंट था जिसमें एक नॉन फंक्शनल पुराना बॉयलर था। देन घर में एक लॉन्ड्री शूट भी था जिससे कपड़ों को नीचे रखा जा सकता था। नाउ घर में मूव इन होते ही कुछ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। लाइक अप्रैल को किसी बच्चे की आवाज बार बार सुनाई दे रही थी जो कि मॉमी कह रहा था। दिन एक रात सबको घर में बहुत जोर की आवाज आती है जो कि बेसमेंट के बॉयलर से आ रही थी। पहले तो मैट को लगता है कि शायद इस घर में भी कोई ब्रेक इन किया है, लेकिन छानबीन करने पे मैट को पता लगता है कि यह आवाज बॉयलर रूम से आ रही है और शायद पुरानी पाइप्स की वजह से है। इसके बाद छोटा बेटा शेन अकेले में किसी से बात करता था और पूछे जाने पे उसका कहना था कि वो एक बेंजामिन नाम के बच्चे से बात करता है। बेंजामिन के साथ ही वो स्विंग पे खेलता है, हमेशा रहता है, ऑल दैट। जबकि बेंजामिन नामक कोई बच्चा इस घर के आसपास तक नहीं रहता था। मोरोवर इस घर के बाथरूम में एक जंग खाया हुआ 4 लेग वाला बाथटब था जो कि इतना भारी था कि उसे कुछ वर्कर्स उठा के बाहर रखने से मना कर देते हैं। वर्कर्स का कहना था कि बाथटब को उठाते वक्त ऐसा लगता है मानो वो पानी से भरा हुआ हो। इन बातों को इग्नोर करके मैट घर की रेनोवेशन शुरू करता है और रेनोवेशन के दौरान मैट पाता है कि घर के एक हिस्से में बाहर से काफी पेड़ पौधे उगे हुए थे। इसे हटाने पे मैट पाता है कि इस वॉल पे एक खिड़की थी, जबकि घर के अंदर इसी जगह पे जो वॉल थी वो सॉलिड थी, वहां कोई खिड़की नहीं थी। दिस मींस
मींस कि इस स्पॉट पे घर के बाहर वाले वॉल और अंदर वाले वॉल के बीच में काफी स्पेस होगी जिसे सील किया गया है। एंड मैट वाज वेरी क्यूरियस क्योंकि अगर वो स्पेस ठीक ठाक बड़ा निकला तो यहाँ वो अप्रैल के लिए एक क्लोजेट बना सकता है। जो भी हो, फिलहाल तो मैट घर के अंदर वाले फेक वॉल को नहीं तोड़ता, रादर वो घर की दूसरी चीजों को फिक्स करने में लग जाता है, जैसे कि पाइप्स, प्लम्बिंग, पेंटिंग, हीटिंग एंड ऑल दैट। अब दोस्तों, इस रेनोवेशन का खर्चा बहुत ज्यादा आ रहा था जो कि मैट और अप्रैल के लिए अफोर्ड कर पाना संभव नहीं था। ऐसे में अप्रैल डिसाइड्स कि वो कोई और जॉब ढूंढेगी जो कि प्रेजेंट जॉब से ज्यादा पे कर सके। फॉर्चुनेटली अप्रैल को ऐसी जॉब भी मिल जाती है जो कि बहुत अच्छा खासा पे कर रही थी, लेकिन दोस्तों ये काम अच्छा नहीं था। बेसिकली अप्रैल एक टेलीफोन हैंडलर थी फॉर एन एडल्ट कंपनी जो कि क्लाइंट्स को लड़कियां सप्लाई करने का काम करती थी। अब भले अप्रैल सिर्फ टेलीफोन हैंडलर थी जिसका काम सिर्फ ऑर्डर लेना था एंड ऑल, स्टिल अप्रैल खुद इस जॉब को लेके बहुत ज्यादा चिंतित थी। वो अपनी इस नई जॉब के बारे में किसी को नहीं बताती एक्सेप्ट मैट, और हालांकि मैट भी अप्रैल के इस जॉब से खुश नहीं था, स्टिल इन्हें रिनोवेशन के लिए पैसे चाहिए थे जिसके कारण अप्रैल ये काम शुरू कर देती है। अब ऐसी जॉब्स की टाइमिंग रात को ही होगी, इसीलिए अप्रैल नाइट शिफ्ट्स करने लगती है और मैट को ही बच्चों को संभालना पड़ रहा था। ना बच्चों की बात की जाए तो नैट ओके था, उसे यहाँ कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन शेन काफी परेशान रह रहा था। शेन को लगने लगा था कि उसके कमरे के कबर्ड में कोई तो रहता है। इनफैक्ट कबर्ड का दरवाजा अपने आप ओपन होता था। शेन अपनी प्रॉब्लम्स अपनी माँ बाप से शेयर करता था, लेकिन वो दोनों शेन की बातों को हल्के में लेते थे। वैसे देखा जाए तो कोई भी इस घर में खुश नहीं था। आई मीन अप्रैल को भी किसी बच्चे की आवाज सुनाई देती थी जो कि मॉमी मॉमी पुकार रहा होता था। देन मैट को बेसमेंट से आवाजें आती थी। मैट को तो अब माइग्रेन की प्रॉब्लम्स भी शुरू हो गई थी जिसके कारण वो बच्चों का ठीक ढंग से ख्याल नहीं रख पा रहा था। यहाँ कोई भी किसी से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस नहीं कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर सभी परेशान थे। अब एक रात मैट के घर उसका एक फ्रेंड और उसकी वाइफ आती है और वो लोग मैट के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। ऑल्दो उन्हें मैट को देख समझ आ गया था कि मैट की हालत खराब है, लेकिन उन्हें लगता है कि शायद इस महंगे घर को खरीदने के बाद मैट फाइनेंशियली जूझ रहा है। अब जब तीनों बाहर बैठ के बात कर रहे होते हैं तो अचानक मैट को यार्ड में एक आदमी दिखता है। इनफैक्ट मैट के फ्रेंड और फ्रेंड की वाइफ को भी ये आदमी दिखता है। अगले ही क्षण वो आदमी ऐसे गायब हुआ मानो वहां कोई था ही नहीं। ये देख मैट का दोस्त डर जाता है और ऐसे में वो तुरंत अपनी वाइफ के साथ यहाँ से निकल लेता है। उनके जाने के बाद मैट डरने लगता है, परेशान होने लगता है और ऐसे में वो घर के बाहर आके चिल्लाने लगता है कि वहाँ कौन है, सामने आओ एंड ऑल दैट। तभी मैट का एक पड़ोसी यहाँ के मैट को शांत करता है, जिसके बाद मैट फाइनली घर के अंदर जाके सो जाता है। खैर अगली सुबह अप्रैल काम से थक हार के लौटती है और वो ड्रिंक बना के बाथ टब में लेट जाती है। एकदम से अप्रैल को ऐसा लगता है मानो वो टब में डूब रही है और तभी वो अपने होश में आके टब से निकलती है। अप्रैल को समझ ही नहीं आया कि अभी उसके साथ क्या हुआ था। क्या नशे में उसकी आंख लग गई थी जिससे वो डूबने लगी, या फिर कोई अनजान शक्ति उसे डुबा रही थी। इतना काफी नहीं था तो अप्रैल को एक लेडी मिरर में दिखती है। इनफैक्ट उसे एक लेडी की काइंड ऑफ विजन भी आती है। अप्रैल तुरंत ये बात मैट को बताती है, लेकिन मैट तो खुद ही परेशान था। इनके बीच अनबन होने लगती है जहां मैट अप्रैल को ब्लेम कर रहा होता है फॉर हर बैड जॉब। ऐसा लग रहा था कि इनकी फैमिली टूट रही है। वहीं अगर मैट की बात की जाए तो वो अंदर ही अंदर खुद को भी कोस रहा होता है क्योंकि वो अपने परिवार के लिए अच्छे पैसे नहीं कमा पा रहा था। एनीवेज आगे मैट को कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना पड़ता है फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट जॉब, और क्योंकि अप्रैल अकेले बच्चों का ख्याल नहीं रख सकती थी बिकॉज ऑफ हर जॉब, तो वो अपनी माँ को बच्चों का ख्याल रखने यहाँ बुलाती है। अप्रैल की माँ फौरन इस घर में आती है और यहाँ आते ही उन्हें अच्छा फील नहीं होता। उसी दिन शेन और नैट लुका छिपी खेल रहे होते हैं जहाँ शेन लॉन्ड्री वाली जगह में छिप जाता है। तभी शेन को लगता है कि बेंजामिन वहाँ उसके पास आया है जो कि कह रहा होता है कि तुम यहाँ मत छिपो, वो तुम्हें ढूंढ लेगा। इससे पहले शेन कुछ समझ पाता, अचानक से एक भूतिया हाथ शेन को नीचे खींच लेती है जिससे वो डर के चिल्लाता है। नेट फौरन यहाँ के शेन को इस जगह से निकालता है, लेकिन अब तक शेन बहुत ज्यादा डर चुका था। उस रात अप्रैल की माँ शेन को सुला देती है। देन वो घर में प्रेयर्स करती है। इनफैक्ट वो शेन के कमरे में ही नीचे सोती हैं, लेकिन बीच रात एकदम से कोई तो उन्हें खींचता है जबकि कमरे में आसपास कोई भी नहीं था। इस पॉइंट पे अप्रैल की माँ को भी लगने लग गया था कि घर में कुछ तो गड़बड़ है, और ऐसे में वो पूरे घर की लाइट्स ऑन करके रात भर जागती है। सुबह होते अप्रैल अपनी जॉब से घर आती है और वो अपनी माँ को एकदम डरा हुआ पाती है। अप्रैल की माँ बताती है कि उन्हें अपने पैर पे किसी मर्द के हाथ फील हुए जो कि उन्हें घसीटा है। अप्रैल ये सुन के शॉक्ड थी और इस पॉइंट पे अप्रैल की माँ उससे पूछने लग जाती है कि आखिर तुम कौन सा जॉब करती हो जिसमें तुम्हें इतने पैसे मिल रहे हैं और तुम नाइट शिफ्ट्स कर रही हो। अप्रैल फाइनली अपनी जॉब के बारे में माँ को बताती है और ये सुन के माँ बहुत ज्यादा उदास होती है। अप्रैल की माँ एक स्ट्रिक्ट मोमन थी और उनके लिए ये किसी पाप से कम नहीं था। इनफैक्ट माँ तो ये तक कह देती है कि क्योंकि अप्रैल ऐसे घटिया काम कर रही है इसी वजह से उसके घर में सैटन या इविल आ चुका है। ये सब सुन के अप्रैल एकदम टूट जाती है। वहीं अप्रैल की माँ कहती है कि कुछ समय के लिए वो नैट और शेन को अपने घर लेके जाएंगी, तब तक जब तक अप्रैल और मैट अपनी इस घर वाली प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट ना कर लें। सो यस, अप्रैल की माँ शेन और नैट को लेके यहाँ से चली जाती हैं। वहीं अप्रैल तो अब तक एकदम श्योर हो चुकी थी कि ये घर हॉन्टेड
हॉन्टेड है। वहीं मैट भी वापस आ चुका था और वो फिर से घर की रिनोवेशन में लग जाता है। मैट फाइनली घर के अंदर वाली उस फेक वॉल को तोड़ता है और वाकई इस वॉल के पीछे कुछ छोटे छोटे रूम्स बने थे। इन रूम्स के वॉल्स पे अजीब क्रीपी ड्राइंग्स थी, ऐसी ड्राइंग्स जिन्हें देख के लग रहा था मानो बच्चों ने इन ड्राइंग्स को बनाया है। ड्राइंग्स की टोन काफी डार्क और क्रीपी थी। इनफैक्ट ऐसा लग रहा था मानो जो भी बच्चे इन ड्राइंग्स को बनाए थे वो किसी तरह की मदद मांग रहे हो। जो भी हो, मैट स्पेस को भी पेंट वगैरह करने लग जाता है। वहीं अप्रैल वापस से अपनी रिलीजन की तरफ जाने लगती है और ऐसे में वो मॉर्मन विधि के हिसाब से घर में सेज वगैरह दिखाती है, मतलब घर में इंसेंस स्टिक से धुआं वगैरह करना, देन कुछ पाठ करना ताकि यहाँ कोई भी अगर इविल स्पिरिट हो वो निकल जाए। सरप्राइजिंगली ये वाकई काम कर जाता है, जहाँ एकदम से अप्रैल और मैट को ऐसा फील होता है मानो घर का माहौल बहुत हल्का और चीयरफुल हो गया है। ये दोनों कुछ दिन घर में बिताते हैं जहाँ वाकई सब कुछ ठीक लग रहा था और ऐसे में अप्रैल अपनी माँ को बच्चे वापस लाने को कहती है। शेन और नैट भी वापस आ जाते हैं और ऐसा प्रतीत होता है मानो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उसी रात मैट को फिर से बेसमेंट से आवाज आती है। मैट नीचे चेक करने जाता है लेकिन तभी एक अदृश्य शक्ति उस पर हमला कर देती है। मैट को ऐसा फील होता है मानो कोई उसकी छाती पे खड़ा है जिससे उसकी सांस नहीं आ रही है। उसे यहाँ सिगार स्मोक और लेदर की स्मेल आती है। देन उसे किसी आदमी की आवाज आती है जो कि मैट से कह रहा था कि क्विट मिसिंग विथ इट, यानी कि घर के साथ छेड़छाड़ करना बंद करो। दिन घर का बॉयलर भी चल पड़ता है जो कि दशकों से खराब पड़ा था। मैट समहाउ बच के ऊपर आता है और कुछ देर बाद अप्रैल जॉब से लौटती है। अप्रैल को भी घर में सिगार जलने की बदबू आती है और वो इसके बारे में मैट से पूछती है। फाइनली मैट रिवील करता है कि उसे घर में एक आदमी दिखता है जो कि मोस्टली घोस्ट है। इनफैक्ट वो आदमी तो आज उस पर अटैक भी किया। और मैट के इस रेवलेशन के बाद अप्रैल भी अपनी एक्सपीरियंसेस बयां करती है। इन शॉर्ट, अब पति पत्नी दोनों खुल के मान रहे थे कि इनका ये घर बहुत ज्यादा हॉन्टेड है। ये दोनों घर को छोड़ना चाहते थे लेकिन फाइनेंशियली इट वाज नॉट पॉसिबल। ऐसे में मैट घर के रेनोवेशन को कंटिन्यू रखता है क्योंकि एक यही काम था जहां उसे सुकून मिलता था। एक दिन मैट पेंट शॉप पे होता है जब शॉपकीपर से उसकी बात सुन के एक दूसरा पेंटर समझ जाता है कि मैट किस घर में रहता है। वो पेंटर मैट से पूछता है कि क्या तुम मूव इन करते वक्त देखे थे कि घर की दीवार पे क्या लिखा था। ये सुन के मैट को याद आता है कि वाकई में मूव इन करते वक्त घर की एक दीवार पे कुछ तो लिखा था जिसे ब्रोकर छिपा कर पेंट करवा दिया। इस बात का याद आते मैट तुरंत घर वापस जाता है और उस दीवार की नई पेंट को हटाता है। पेंट के पीछे अब भी रेड कलर में वो बड़े टेक्स्ट्स लिखे हुए थे जो कि थे दिस हाउस मर्डर्ड मी। जी हाँ दोस्तों, ये देख मैट बहुत परेशान होता है और वो तुरंत अपने पड़ोसी से इस घर के बारे में पूछने जाता है। पड़ोसी बताता है कि मैट से पहले यहाँ डेविड अपने परिवार के साथ रहता था और डेविड के साथ ऐसा ही कुछ हुआ था जो कि फिलहाल मैट के साथ हो रहा था। जी हाँ, डेविड भी मैट की तरह रात को घर पे चिल्लाता था और वो क्लेम करता था कि यहाँ आत्माएं हैं। डेविड की हालत ऐसी हो गई थी कि उसकी पत्नी उसे डिवोर्स दे दी और डेविड खुद घर की जगह मोटेल जाके रहने लगा था। इनफैक्ट उसी मोटेल में डेविड गलत कदम उठा के समाप्त हो गया। ये सुन के मैट को लगता है कि शायद इस घर में डेविड की ही आत्मा है, लेकिन वो इस बात को लेकर फुली श्योर नहीं था। इन द मीन टाइम घर की रेनोवेशन कंप्लीट हो चुकी थी। तो एक रात अप्रैल की नींद खुलती है और वो अपने सामने एक बच्चे की आकृति देखती है। बच्चा कह रहा होता है ही इज कमिंग और फिर एकदम से अप्रैल को ऐसा लगता है मानो कोई उसका गला दबा रहा है। अप्रैल चोक करने लगती है और मैट उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कमरे की बेड हवा में उड़ जाती है और फिर नीचे गिरती है। इस पॉइंट पे पानी सर से ऊपर जा चुका था और ऐसे में मैट पूरे परिवार को लेके पास वाले मोटेल में चला जाता है। इस पॉइंट पे ये लोग एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन ग्रुप को कांटेक्ट करते हैं जिसका नाम था इनसाइड पैरानॉर्मल। इस ग्रुप से जेरेमी स्पेंसर और बिल स्पेंसर इनके घर की छानबीन करने का जिम्मा लेते हैं। जेरेमी और बिल पूरे घर में इक्विपमेंट्स वगैरह सेट करते हैं ताकि ये लोग ईवीपी कैच कर सके। ईवीपी बोले तो इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फेनोमेनन, यानी ऐसी आवाजें जो कि नॉर्मल ह्यूमंस तो नहीं सुन सकते। ये लोग अगले 1-2 महीने में घर में 15 रातें बिताते हैं टू कैप्चर सम पैरानॉर्मल वॉइस, लेकिन इनके हाथ कुछ खास लग नहीं रहा था। लेकिन एक रात ये दोनों अपनी आंखों से एक खिड़की अपने आप खुलता हुआ और बंद होता देखते हैं। ये देखने भरोसा हो जाता है कि कोई तो खिड़की से अंदर आया है और आज रात इन्हें पक्का ईवीपी मिलेगा। अगली सुबह चेक करने पे ये लोग वाकई में कुछ स्ट्रेंज साउंड्स पाते हैं जिन्हें ये अप्रैल को सुनाते हैं। इन साउंड्स को सुनने के बाद अप्रैल शॉक में थी क्योंकि ये वही साउंड्स थी जो कि इन जनरल अप्रैल घर में सुना करती थी, लाइक हे मॉमी। फिर एक आवाज कह रही थी कि द बेबी ड्राउंडेड। ये सब सुन के अप्रैल डिसाइड की कि वो डेबी नामक एक क्लैरवॉयंट की हेल्प लेगी जो कि आत्माओं से बात कर सकती थी। इनफैक्ट डेबी घर को क्लींस करने में भी माहिर थी। बस फिर क्या था, अप्रैल डेबी को घर की चाबी दे देती है और डेबी इस घर में अकेले टाइम बिताती है। डेबी तुरंत बताती है कि इस घर में कुछ स्पिरिट्स हैं। इनफैक्ट डेबी को भी इस घर में सिगार स्मोक और लेदर की स्मेल आई थी। डेबी कहती है कि यहाँ की एक आत्मा अप्रैल और मैट से बहुत अपसेट
अपसेट है क्योंकि इन्होंने उसके घर को डिस्टर्ब किया है। ये सुन के अप्रैल और मैट को लगता है कि शायद ये आत्मा डेविड की होगी जो कि इनसे पहले इस घर में रहता था, लेकिन डेबी कहती है कि यहाँ कोई डेविड की आत्मा नहीं है, रादर किसी विलियम की आत्मा है। ये सुन के अप्रैल और मैट फौरन इस घर का पास्ट पता लगाने लगते हैं और लाइब्रेरी के रिकॉर्ड्स में वो पाते हैं कि काफी टाइम पहले इस घर में वाकई में विलियम और उसकी पत्नी रुथ रहती थी। अब अप्रैल यहाँ डिसाइड करती है कि वो डेबी की मदद से इस हाउस को क्लींस करवाएगी। इसके ठीक बाद डेबी हाउस की क्लींजिंग शुरू करती है और यहाँ उसके साथ अप्रैल और मैट भी थे। क्लींजिंग के दौरान विलियम उसकी फैमिली की सच्चाई सामने आती है। दरअसल वो लोग भी मॉर्मन्स थे और यहाँ विलियम और रुथ के 4 बच्चे थे। विलियम अपने बच्चों को मारता पीटता था, इनफैक्ट वो उन्हें हर तरह से अब्यूज करता था। वो बच्चों को उसी फेक वॉल के पीछे वाले छोटे कमरों में रखता था एंड दैट एक्सप्लेन्स कि क्यों वहाँ बच्चों की क्रीपी ड्राइंग्स बनी हुई थी। डेबी यहाँ शेन वाले रूम के कबर्ड के पास जाती है और बताती है कि विलियम के बच्चे यहीं छिपते थे, व्हिच एक्सप्लेन्स कि क्यों शेन को हमेशा ऐसा लगता था कि कबर्ड के अंदर कोई है। नाउ विलियम की बीबी रुथ बाथ टब में खुद को समाप्त की थी और उसके बच्चे उसे टब से उठा के बाहर निकाले थे। नो वंडर अप्रैल भी बाथ टब में काइंड ऑफ डूबने लगी थी क्योंकि उसके साथ भी वैसा ही कुछ होने लगा था। डेबी कहती है कि अप्रैल और मैट को 10 दिन के अंदर बाथ टब को यहाँ से हटा के दफनाना होगा। देन डेबी बेसमेंट में जाती है और बॉयलर से बात करने लगती है। फिर डेबी बताती है कि विलियम अपने बच्चों को 8 साल होने से पहले ही बॉयलर में जला देता था। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि मॉर्मन्स में 8 साल की उम्र में बैप्टिज्म होता है जहाँ आपको आपके सारे गुनाहों को कबूल करना होता है। तो विलियम को डर था कि कहीं बैप्टिज्म के दौरान ये बच्चे उसकी पोल ना खोल दे। पोल ये है कि कैसे विलियम उन्हें अब्यूज करता था और इसलिए विलियम बच्चों को इसी बॉयलर में जला देता था 8 साल होने से पहले। सो बेसिकली घर में जिन बच्चों की आवाज आई थी वो वाकई में अप्रैल को माँ बुला रहा था और वो बच्चे अप्रैल की मदद करना चाहते थे, मतलब उसे विलियम से बचाना चाहते थे। इन्हीं बच्चों में एक बेंजामिन भी था जो कि शेन का दोस्त तक बन गया था। तभी अचानक क्लींजिंग के दौरान विलियम की आत्मा यहाँ आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, डेबी तुरंत उसी किड्स पेंटिंग वाले कमरे में विलियम की आत्मा को घेर लेती है और उसे लाइट की तरफ जाने को कहती है। लाइट की तरफ जाना यानी मुक्ति दिलाना। इनफैक्ट डेबी यहाँ विलियम को घेर के अब बाकी बच्चे और रूथ की आत्मा को लाइट की तरफ गाइड करती है। देन फाइनली वो कमरे की खिड़की खोल के विलियम की आत्मा को भी मुक्ति दिला देती है। सो यस, फाइनली इस घर की हॉन्टिंग्स खत्म हो गई थी और इस इंसिडेंट से कुछ समय बाद तक अप्रैल और मैट अपने परिवार के साथ यहाँ रहे। एंड फॉर्चुनेटली अब इनके साथ यहाँ कोई भी असाधारण घटना नहीं हुई, यानी कि ये घर अब पूरी तरह से सेफ था। स्टिल ये लोग ऐसी हिस्ट्री वाले घर में रहना नहीं चाहते थे जिस वजह से इन्होंने इस घर को बेच दिया। अप्रैल और मैट पिछले 20 सालों में 8 घर बदल चुके हैं क्योंकि उन्हें ऐसी नॉमैड लाइफ पसंद है। वहीं जो परिवार अप्रैल और मैट के बाद इस एवेन्यूज वाली घर में शिफ्ट हुई वो तब से आज तक वही रह रहे हैं विदाउट ए सिंगल पैरानॉर्मल इंसिडेंट, यानी कि वाकई में घर की क्लींजिंग हो गई है एंड नाउ इट्स फुली सेफ। यहीं पे ट्रू हॉन्टिंग सीरीज की दिस हाउस मर्डर्ड मी रियल स्टोरी खत्म होती है। तो दोस्तों ये थी पूरी एक्सप्लेनेशन और अब हम इस पे थोड़ी और चर्चा करेंगे। देखो, हर रियल पैरानॉर्मल कहानी की तरह अप्रैल और मैट की दास्तां पे भी सवाल उठाए जाते हैं। आई मीन, क्या ये सब सच था या सिर्फ एक बनाई हुई कहानी थी? ऑनलाइन फोरम्स पे कई लोग ने इस कहानी पे शक जताया है। लोग इसे स्टेज कह रहे हैं, मनगढ़ंत कहते हैं, देन क्लीशेड हॉन्टेड हाउस स्टोरीज भी बताने लग गए हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये कहानी वाकई में सच हो सकती है। इसी बीच ऑनलाइन डिजिटल डिटेक्टिव्स ने इस केस के तह तक जाने की कोशिश की। उन्होंने उस घर की पहचान भी कर ली जिसे सीरीज में बताया गया है। नाउ ऑफ कोर्स प्राइवेसी रीजंस के कारण मैं आपको उस घर का एड्रेस नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि उस प्रॉपर्टी की रिकॉर्ड्स क्या कहती है। रिकॉर्ड से पता चलता है कि ये घर अक्टूबर 2003 में और फिर जुलाई 2007 में बेचा गया था और ये जो टाइमलाइन है वो वहाँ रहने वाली परिवार की टाइमलाइन से मोटा मोटी मेल खाती है। इसी एड्रेस से जुड़ी एक और दुखद घटना सामने आई। मई 2021 में इस घर में एक गलत हुआ, मतलब कोई तो समाप्त हो गया था गलत तरीके से। इसका हॉन्टिंग से सीधा कोई संबंध ना हो, लेकिन इसने घर के इतिहास में एक और काला अध्याय जोड़ दिया है। हालांकि लाइक सेड बाय शेन इन दिस डॉक्यूमेंट्री, अप्रैल और मैट के बाद वाली फैमिली को यहाँ किसी भी तरह की हॉन्टिंग फील नहीं हुई। इनफैक्ट जो एक इंसिडेंट यहाँ हुआ 2021 में, उसका भी मोस्टली हॉन्टिंग से कोई लेना देना नहीं था, रादर इट वाज समथिंग एल्स। सो यस, यही वजह है कि कई लोग इस केस को स्टेज्ड कह रहे हैं। अंत में सवाल ये नहीं है कि हॉन्टिंग असली थी या नकली, सवाल ये है कि ये कहानी इतनी प्रभावशाली क्यों है। अप्रैल और मैट की दास्तां में वो सब कुछ है जो हमें डराता है। एक परिवार का सपना, एक छिपा हुआ राज, मासूम बच्चों पर हमला और अपने ही घर में कैद हो जाने का एहसास। ये कहानी बार बार इसलिए सुनाई जाती है क्योंकि ये हमारे सबसे गहरे डरों को छूती है कि क्या हमारा घर सच में महफूज है और हमारी दीवारों के पीछे क्या राज दफन है। एक ऐसी दास्तां है जो कई सवाल छोड़ जाती है और शायद इसका जवाब हर सुनने वाले अपने अपने विश्वास के आधार पर तय करते हैं। ऐसे में आप भी कमेंट्स में बता दीजिएगा कि क्या आप इस घर की हॉन्टिंग्स में यकीन करते हैं या फिर आप भी इसे मनगढ़ंत मानते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।